यदुवंश वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित केएसपी। दोस्तों, अब तक हमने समझा था कि किस तरीके से जो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक जो तुगलक वंश के बारे में हमने दोस्तों पूरा का पूरा समझ लिया था। इसके बाद दोस्तों जब जैसे ही आखिरी जैसी जैसे ही दोस्तों तुगलक वंश का अंत होता है, उसके बाद दोस्तों सैयद वंश आने लग जाता है। किस तरीके से दोस्तों, जब तैमूर जो वंश था उसने आक्रमण कर देता है दोस्तों, सैयद वंश का जो शासक था वो था दोस्तों खिज़्र खां। ये दोस्तों सैयद वंश का सबसे पहला संस्थापक माना जाता है दोस्तों। और ये दोस्तों क्या था कि सबसे पहले पंजाब और मुल्तान के आसपास रहा करता था। इसने क्या किया, धीरे धीरे दौलत खां को पराजित कर देता है और इसके बाद दोस्तों दिल्ली को पूरा का पूरा दोस्तों स्वतंत्रता शासक वहाँ पे बन जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों बताया जाता है कि जो पैगम्बर मोहम्मद साहब का वंशज का माना जाता है जो खिज़्र खां था। और खिज़्र खां दोस्तों दिल्ली पे पूरा का पूरा राज कर लेता है दोस्तों। और इसने स्वयं को दोस्तों तिमोरियों का राज्यपाल कहा। और इस प्रकार दोस्तों इसने सुल्तान की उपाधि धारण तो नहीं की और ना ही अपने नाम का सिक्का जारी किया। तो दोस्तों इसके बारे में ज़्यादा तो महत्वपूर्ण है नहीं। इसने रैयत आला की उपाधि के साथ शासन किया था, जो शासन उस समय चल रहा था उसका, तो इसने उपाधि धारण की थी, उसके अलावा और कोई नहीं। इसी में फिर इसके बाद दोस्तों आता मुबारक शाह। और दोस्तों मुबारक शाह इसने दोस्तों जो विदेशी प्रभुसत्ता थी इसको नकार दिया और सुल्तान की उपाधि इसने ग्रहण की। इसके बाद दोस्तों इसने मालवा के जो हुनसंग शाह थे शासक और जौनपुर के जो शासक इब्राहिम सरकी थे, उनके उनके जो राज्य था ना उनकी रक्षा करता था, क्योंकि वो दुर्बल थे दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों अपने जो कुछ राज्य आसपास करेंगे तो उनकी रक्षा रहेगी, इसलिए दोस्तों रक्षा करता था। और दिल्ली का एकमात्र दोस्तों सुल्तान जो अपने पिता के जीवन काल में सुल्तान बना था, और यही मुबारक शाह। इसके बाद दोस्तों सैयद वंश के अंदर फिर आता आके जो मोहम्मद शाह शासक था। इसके समय दोस्तों 1440 ईस्वी के आसपास था। जो मालवा का शासक था महमूद शाह खिलजी, उसने दोस्तों दिल्ली पर आक्रमण कर देता और 3 दिन दोस्तों यहाँ पे लड़ाई होती है और फिर इसके बाद दोस्तों संधि हो जाती है दोनों में। तो ये दोस्तों इसके बाद ये वापस चला जाता है। महमूद शाह खिलजी था अपने मालवा के पास, क्योंकि दोस्तों तब जैसे ही सल्तनत काल आ गया था ना, तो भारत पे मुगलों का शासन हो गया और मुस्लिमों का शासन, जो सल्तनत थे उनका शासन हो जाता। इसके बाद दोस्तों एक और शासक आया अलाउद्दीन आलम शाह। वैसे तो दोस्तों ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, इसने ये सैयद वंश का दोस्तों अंतिम शासक रहा और ये ज़्यादा अयोग्य शासक था नहीं, अयोग्य था। इसका दोस्तों एक वाजिर था हमी खां, उससे इसका झगड़ा हो गया था और इससे नाराज़ होकर यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ कि ये बदायूं चला गया। कौन दोस्तों, जो हमीद खां था। अभी यही दोस्तों इसी में ही होगा दोस्तों कि इसका धीरे धीरे ये वंश धीरे धीरे ख़त्म होते जाएगा। इसमें दोस्तों एक बहलोल लोधी आ जाएगा यहाँ पे, तो उसके साथ यहाँ पे जो अफ़गान का शासक आएगा लोधी वंश, तो यहाँ पे राज करने लग जाएगा दोस्तों। तो उसके बारे में हम समझेंगे किस तरीके से, जैसे ही अलाउद्दीन आलम शाह मर जाता है दोस्तों, लोधी वंश की स्थापना हो जाती है। तो उसके बारे में दोस्तों हम उसी वीडियो में समझेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना है दोस्तों। सैयद वंश के बारे में हमने थोड़ा सा था दोस्तों, इसका ज़्यादा बड़ा नहीं था दोस्तों। इसमें इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।